गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो तक खत्म करा दिए थे। तो वो वीडियोज आपने नहीं देखी तो पहले प्लीज प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए और लाइन वाइज मतलब सीक्वेंस से आप सारे अधिकारों को समझिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करने से पहले हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर ले तो दो आर्टिकल पढ़े थे हमने, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में बताया था मानव दुर्व्यवहार व बलात् श्रम को निषेध, यानी मानव का क्रय विक्रय करना ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यानी मानव का अगर क्रय विक्रय कोई करता है तो वो कानून यानी न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 24 जिसमें आता है 14 वर्ष से कम की आयु के जो बच्चे होंगे उनको जो कारखाने होते हैं, जैसे कि खतरनाक कारखाने मतलब जैसे खनन का कोई काम हो गया, जैसे पटाखों के खाने हो गए, ठीक है, कारखाने हो गए, फैक्ट्रियां हो गई, इन जगह पर काम कराना कानूनन अपराध होता है। ये उनका मौलिक अधिकार है कि इस एज में वो ये ना करते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये हमें दिया गया है। आर्टिकल 25 से 26, 27 और 28 यानी हम कह सकते हैं आर्टिकल 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक क्या बताता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ से ही समझ रहे हैं, यानी आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है मौलिक अधिकार। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, ये कहता है, ये कहता है कि राज्य यानी भारत देश जो होगा उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। अपना धर्म मतलब वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अगर भारत कल को हिंदू धर्म को बढ़ावा दे तो ये बहुत गलत होगा। भारत अगर कल को मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे तो ये गलत होगा, क्योंकि हमारे संविधान में बकायदा लिखा हुआ है कि राज्य का कोई धर्म होता ही नहीं है, यानी वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। उसे धर्म से लेना देना नहीं होना चाहिए, उसे लेना देना होना चाहिए किससे, तो समाज कल्याण से, ठीक है, समाज कल्याण से। और देश चलता है तब जब बायनेस हो। बायसनेस मतलब बायसनेस ना होकर क्या हो, आप कैसे हो, आप ना तो इस तरफ झुकाव हो कि आप किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, ना ऐसा हो कि आप बिल्कुल कट्टरपंथी दिखा रहे हो। यानी आप बिल्कुल बायस चाहिए, आप बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए। आप वो चीज बताइए जो सही है उसे सही बोलिए, जो गलत है वो गलत बोलिए, ठीक है। इस तरह ही राज्य होता है। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वर्ड लिखा है कि वो सभी धर्मों का क्या करेगा, सभी धर्मों की इज्जत करेगा। सभी धर्मों की इज्जत मतलब अगर यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको पता है कि जो भारत है वो विभिन्न धर्मों से भरा हुआ है। यहाँ पर हिंदू भी रहता है, या मुस्लिम भी रहते हैं, या सिख भी रहते हैं, या पारसी भी रहते हैं, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। और फिर भी भारत जो है किसी धर्म को बढ़ावा न देते हुए लेकिन हर धर्म की इज्जत करता है। हमारी सरकार हर धर्म की इज्जत करती है, ठीक है। यानी इसे ही हम बोलते हैं एक वर्ड में धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता, यानी धर्म का निरपेक्षता होना, यानी धर्म को ना मानने वाला लेकिन फिर भी सभी धर्मों की इज्जत करने वाला। अब ये धर्म निरपेक्षता जो वर्ड है, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो वर्ड है धर्म निरपेक्षता, ये हमारे संविधान में जो लिखा गया है, इसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक बिंदु देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें एक इंसान में कुछ सकारात्मक पॉइंट होते हैं तो कुछ नकारात्मक, यानी कुछ उसकी अच्छाइयां तो कुछ उसकी बुराइयां होती हैं। कुछ उसकी अच्छाइयां तो कुछ उसकी बुराइयां होती है। ऐसे हमारे जो चीजें हैं, हर चीज की कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई होती है। तो वही बात कर लेते हैं जो हम धर्म निरपेक्षता पढ़ेंगे, धर्म निरपेक्षता पढ़ रहे हैं, इसके कुछ सकारात्मक पॉइंट होते हैं। सकारात्मक मतलब जो सही हो, और कुछ नकारात्मक यानी जो गलत हो, वो पॉइंट होते हैं। सकारात्मक मतलब जो सही हो और नकारात्मक जो उसके पक्ष में ना हो। तो सकारात्मक की बात करें तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये क्या करता है, ये बढ़ावा देता है कल समाज कल्याण को, कि राज्य का कोई धर्म नहीं। ये सकारात्मक में आएगा। क्यों सकारात्मक में आएगा ये वर्ड, क्योंकि देखो अगर राज्य का मान लो धर्म होता, जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान की, वो किसको बढ़ावा देता है, मुसलमानों को, ठीक है। वो सिर्फ क्या कहता है कि हमारा देश मुसलमानों का देश, हमारा देश मुसलमानों का देश, ऐसे कहता है। यानी यहाँ वहां पर बढ़ावा किस एक धर्म को लेके बढ़ावा दिया जा रहा है,
वहीं अगर किसी और धर्म का वहां पर कोई व्यक्ति जाकर बस जाए और रहने लगे तो वहां उसकी जिंदगी बहुत बदतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे वहां बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, उसकी किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो हमारे प्यारे भारत में कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अब हम धर्म को जब बढ़ावा नहीं देंगे तो हम हर धर्म के बारे में सोचेंगे, सिर्फ एक धर्म को हम लेकर नहीं चलेंगे, हर धर्म के बारे में सोचेंगे, यानी हर व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करेंगे। इसलिए ये सकारात्मक पॉइंट में आता है। दूसरा क्या होता है कि नागरिकों के धर्मों को ये अलाउ करता है। दूसरा इसका कि जो भी नागरिक हैं हमारे भारत के, जो भी नागरिक हैं वो जिस भी धर्म को अपनाना चाहते हैं उनको अलाउ करेगा। आज अगर आप चाहते हो कि मैं जो है ईसाईयत धर्म अपना लूं, अगर आप चाहते हो कि मैं ईसाईयत धर्म अपना लूं तो आप अपना सकते हो, आपका राज्य आपको इस चीज के लिए मना नहीं करेगा। ये आपकी इच्छा है कि आप ईसाईयत अपनाना चाहते हो, आप हिंदू रहना चाहते हो, आप जिस भी धर्म में जाना चाहते हो वो आपकी इच्छा होगी, और इस इच्छा की इज्जत, इस इच्छा को अलाउ गवर्नमेंट करती है, आप कैसे भी जियो अपनी जिंदगी। ठीक है, इसीलिए तो हम यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से रह पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको कौन देता है? ये आपको अलाउ करता है आपका राज्य। और क्या अलाउ करता है? जबकि हम नकारात्मक में देखें तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये एक नकारात्मक पॉइंट भी है, यानी ये एक गलत पॉइंट भी है, क्योंकि क्या होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसमें एक नकारात्मक पॉइंट में भी से ले सकते हैं। दूसरा, लेकिन नागरिकों का भी कोई धर्म मानने का अधिकार नहीं देता, ये नकारात्मक पॉइंट है। आर्टिकल 25 की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 मतलब आर्टिकल 25 मतलब होता है अपने धर्म का अंतःकरण आचरण, अपने धर्म का अंतःकरण आचरण, अपने धर्म का अंतःकरण आचरण, अंतःकरण आचरण, प्रसार प्रचार जो भी आप करना चाहो वो आपका अधिकार है। यानी अपने धर्म का अंतःकरण आचरण प्रसार सब आपको छूट मिली हुई है। किसमें? तो आर्टिकल 25 के तहत आपको ये छूट मिलती है। यानी आप जिस भी धर्म को मानना चाहते हो, व्हाटएवर, जो भी धर्म आप मानना चाहते हो वो आप मान सकते हो, उस धर्म के प्रति आचरण कर सकते हो, जिस तरह आप उस धर्म को अपनाना चाहते हो उस तरह अपने उस धर्म को अपनाइए। उस धर्म का प्रचार करना है, प्रचार कीजिए, ये भी छूट हमारा मौलिक अधिकार हमें देता है। अपने धर्म के प्रचार के समय बस ये ध्यान रखना है कि जो धर्म आप जिसका प्रचार कर रहे हो उस धर्म से किसी के हृदय को आघात ना हो, यानी कोई भी आपकी किसी ऐसी बात से हर्ट ना हो कि आप अपने धर्म का तो प्रचार कर रहे हो, आपको तो अच्छा लग रहा है, आप तो बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन सामने वाले को वो चीज हर्ट हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, इसी में युक्तियुक्त निर्बंधन भी दिया जाता है। यानी हमारा संविधान कहता है कि आर्टिकल 25